क्योंकि यदि कोई बच्चा होता है तो जब माँ उसे दवाई पिलाती है तो वो दवाई कौन सी होती है? कड़वी। तो भगवान ने सोचा ये पूतना अपने स्तनों में जहर लगा कर आई है, तो आज भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि जो भगवान के नेत्र है ना, एक तो सूर्य रूपी नेत्र है और दूसरा नेत्र है चंद्र रूपी। तो इस सूर्य रूपी नेत्र से और चंद्र रूपी नेत्र से भगवान उस पूतना का दर्शन नहीं करना चाहते, और इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और अविद्या का रूप मानकर भगवान ने सोचा ये पूतना का अर्थ बताया कि जिसके कोई भी पूत ना हो, यानी कि कोई भी पुत्र ना हो, वही है पूतना। भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद किए और आज ये पूतना भगवान को अपने स्तनों में दूध पिलाकर जहर पिलाकर आई। भगवान को जब पिलाया, भगवान ने इसके दूध को पान भी किया। भगवान पी रहे हैं, पीते पीते आज पूतना के प्राणों को भी भगवान हर रहे हैं। पूतना आज जोर जोर से चिल्ला रही, कह रही है प्रभु कि सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजौ प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। चिल्ला चिल्ला कर बोली कि सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, हे प्रभु आप मुझे छोड़िए, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे दूध को भी पान कर और मेरे प्राणों को भी हर रहे प्रभु। तो पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले पूतना मौसी देख, कान खोल के मेरी बात सुन। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे छोड़ता नहीं। आज भगवान ने आप लोगों को 7 दिनों तक इस बंधन में बांध दिया। भगवान के बंधन में आप लोग बंध चुके हैं। आपको पता भी नहीं लगा होगा कि 5 दिन कैसे बीत गए। और कहते प्रभु हे मौसी, तू मुझे छोड़ने की बात कहती है तो मेरे को छोड़ना तो आता ही नहीं है। आज प्रभु ने इस पूतना का कल्याण किया है और इसे मां की सदगति पर प्रदान किया। ये पूतना कौन थी? ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। जब वामन भगवान गए थे ना राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने, तो इस रत्नमाला के अंदर ये भाव आया था कि मैं इस छोटे से नन्हे से प्यारे से रूप को अपना स्तन पान करवाऊं, दूध पिलाऊं। तो भगवान ने इसकी ये मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण की। और जब रत्नमाला के पिता से राजा बलि से 3 पग पृथ्वी ले ली, तो इसने ये भी कहा था कि मैं इसे जहर ही देकर मार दूं। भगवान ने आज यहाँ पर दोनों कार्य किए, दूध को भी पान किया और मां की सदगति भी प्रदान की। किया हो बकियम स्तन काल कूटम जिंगासया पाय यद्यपि साधु लेवे गतिं दातु चिता ततोन्यम कंवा दयालु शरणं व्रजे। ऐसे हमारे प्रभु दयालु हैं। और कहते हैं जब ये पूतना गिरी तो 6 कोस यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 18 किलोमीटर की यह जो पूतना थी, इतनी विशाल भयानक राक्षसी, भगवान ने सोचा कि यदि हमारे गोकुल में गिरेगी तो जितने भी नंद
बाबा यशोदा मैया हैं, इस पूतना को देखकर घबरा जाएंगे। आज प्रभु उस पूतना को चक्कर खिला खिलाकर कंस के उस वन में जाकर गिराया। कहते हैं जहां पर पूतना के पैर गिरे उस देश का नाम पड़ गया पैगाम। जहां पर पूतना का सिर गिरा उस देश का नाम पड़ गया मुंडासन। ये ब्रज में ही है। 84 कोस में ये सभी देश हैं और जहां पूतना के हाथ गिरे उस गांव का नाम पड़ गया हाथरस। जहां पूतना के कान गिरे उसका नाम पड़ गया कानपुर। आज सब ब्रजवासियों ने जब देखा अकबर लाला को उस पूतना के ऊपर बैठे हुए पाया, आज प्रभु को सभी ब्रजवासी उस पूतना के ऊपर से उठा के लेके आए और पूतना जब मरी इसकी जो भी ज्योति थी भगवान के श्री अंग में विलीन हो गई। आपको बताया था कि भगवान का दैत्यों के प्रति द्वेष नहीं है। भगवान दैत्यों को तारते हैं, मारते नहीं। भगवान ने अपने धाम में उनको जगा देते। और भैया आज ब्रजरानी यशोदा मैया ने जब देखा कि लाला उस पूतना के ऊपर उठाकर जब लाए, मैया ने सोचा अरे देखो ये लाला तो अपने नेत्र ही नहीं खोल, ना जाने कौन सी गोपी ने इस पर जादू टोना कर दिया। सुखदेव जी मानो कितना सुंदर भाव गुनगुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ओ मेरे काना टोना कर गई कोई ग्वालिनो मस्तानी। ओ मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिनो मस्तानी। ओ मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिनो मस्तानी। कोई बालन मस्तानी दिया कोई बालन दीवानी। कोई बालन मस्तानी दिया कोई बालन दीवानी। ओ मेरे लाला पे टोना करी गई कोई बालन मस्तानी। लाला पे टोना करी गई कोई बालन मस्तानी। बोलिए नंद के लाला
तेरे कान्हा के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिन मस्तानी। तेरे कान्हा के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिन मस्तानी। तेरी कान्हा पे कोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ऐसा मैया यशोदा ने कहा और प्रभु का आज मैया ने गौमूत्र से अभिषेक किया और प्रभु की नजर उतारी। इधर बड़ा ही सुंदर ये पूतना के बारे में सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं हे राजन, आगे ठाकुर जी अब थोड़े बड़े हुए हैं तो प्रभु की आयु लगभग 81 दिन के हुए हैं और ठाकुर जी ब्रजरानी यशोदा क्या देखती है, आज बाल कृष्ण को पालने में सुलाकर जाती है तो प्रभु आज करवट लेते हैं। पहले ब्रज में कोई भी बालक होता था वो जितनी बार करवट लेते या चलते बैठते तब यहाँ पर उत्सव मनाते थे। यहाँ पर मैया यशोदा ने लाला ने सिर्फ करवट ली थी, उसका भी उत्सव मनाया। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे स्वस्ति वाचन करवाया और आज मैया ने देखा जब प्रभु ने करवट ली तो मन में क्या सोच रही है कि अभी तो करवट ली है, जब थोड़ा बड़ा होगा तो मैया मैया कहेगा कि मेरो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले। ऐसे ही आज मैया ने क्या देखा कि प्रभु को पालने में सुलाया और ब्राह्मणों के लिए आज माँ यशोदा भोजन बनाने में के लिए रसोई घर में गई और इतने में क्या दृश्य देखा कि जिस पालने पर प्रभु सो रहे थे उस पालने के नीचे एक शकट नाम का असुर आया, कंस के द्वारा भेजा गया। आज ये प्रभु को मारने के लिए भगवान ने देखा, भगवान रोना प्रारंभ किया लेकिन मैया ने आज प्रभु की आवाज नहीं सुनी। आज प्रभु की जब आवाज नहीं सुनी तो प्रभु ने देखा तो मन में कहने लगे चलो आज इस शकट से भी हम दो हाथ कर लेते हैं। प्रभु ने अपने चरण पालने से बाहर निकाले और उस लात का प्रहार उस शकट पे किया, उस शक्तासुर का प्रभु ने प्रणाम कर दिया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। ब्राह्मणों को मैया ने भोजन करवाया है और सुखदेव जी महाराज बोले राजन, जब भगवान के जीवन में इतने सारे राक्षस भगवान को मारने के लिए आ सकते हैं तो हम तो जीव हैं, हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, कभी भी कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। और आज ब्राह्मण लोग इधर यशोदा मैया को खूब आशीर्वाद देकर गए, कहने लगे मैया ऐसे ही तुम्हारा लाला दिन प्रतिदिन कोई ना कोई करवट लेता रहे, कभी घुटनों के बल चले तो हमारो तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आए। और एक दिन कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य और आया जिसका नाम था तृणावर्त। आंधी के रूप में आया और ब्रज में आकर चारों तरफ अंधकार छा गया। आज जोर जोर से आवाज चलने लगी, आज जो हमारे प्रभु है ना
वो अपनी मैया की गोद में दूध पी रहे। और प्रभु ने देखा कि वो तृणावर्त आंधी के रूप में आ रहा है। प्रभु मन में सोच रहे हैं, यदि ये मैया के पास आ गया तो मैया देखकर इसे डर जाएगी। प्रभु ने क्या किया, अपना वजन इतना बढ़ाना शुरू किया, मैया ने प्रभु को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया और वह तृणावर्त आंधी के रूप में आकर प्रभु को ऊपर आकाश में ले गया। आज प्रभु ने इस तृणावर्त का उद्धार किया और भगवान ने इसे लाकर एक शिला पर पटका और इसकी जो ज्योति थी वो भगवान के श्री अंग में विलीन हो गई। आज ये तृणावर्त नाम की शिला अभी भी ब्रज में है और भगवान ने इस तृणावर्त का भी संहार किया। कहते हैं भगवान ने जितनी भी ब्रज में लीला की, उस लीला को देखने के लिए भगवान शंकर भगवान की लीलाओं को देखते हैं। जोगी का वेश धारण करके भगवान शंकर भी ब्रज में आए और भगवान के दर्शन करने के लिए जब नंद भवन के बाहर शंकर भगवान आए, इन्होंने अपनी वेशभूषा बदली। क्या डाला? साधु महापुरुष जैसे वस्त्र डालते हैं, इन्होंने वैसे वस्त्रों को धारण किया, लेकिन जो इनके गले में सांप और बिच्छू थे वो नहीं उतारे। नंद भवन के बाहर गए, आवाज लगाने लगे, अरे मैया अपने लाला को मुख तो दिखाओ। मैया ने देखा, खिड़की से झांककर देखती है तो क्या देखती है कि एक साधु और उसके गले में सांप और बिच्छू लटक रहे हैं। मैया बोली, अरे बाबा आप मेरे लाला को दर्शन करने आए हैं, अभी आप चुप हो जाओ, मेरे लाला अभी सो रहा है, उसकी नींद खुल जाएगी। शंकर भगवान नहीं माने, कहने लगे मैया अपने लाला को जरा मुझे मुख तो दिखा दो। कहने लगे, अरे बाबा आप क्या कह रहे हैं, आपके गले में इतने सांप और बिच्छू लटक रहे हैं, मेरा लाला ना वो छोटा सा है और यदि आपके गले में वो देखेगा सांप बिच्छू को तो वो डर जाएगा। आज शंकर भगवान ने कहा, नहीं मैया, वो शेष अवतार पर बैठने वाला ऐसा आपका लाल है तो क्या वो इन सांप और बिच्छू से डरेगा? नागों पर जो नृत्य करने वाला है, क्या वो इन बिच्छू से डरेगा? आया जोगी मतवाला मैया तेरे द्वारे, अपने लाला को मुख तो दिखाओ। नहीं मानी मैया, और इधर शंकर भगवान भी आज नहीं माने। कहते हैं जो स्त्री हट होती है ना, उसके आगे तो कोई जीत ही नहीं सकता। और हाँ, यही स्त्री होती है जो अपने पतियों को भगवान की तरफ लगाती है। आप लोग ध्यान से सुनो, अपनी स्त्रियों का कहना जरूर माना करो, नहीं तो ये जब हट पर आ जाएंगी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इनका कहना जरूर मानो। और आज यहाँ पर यशोदा मैया ने लाला का दर्शन नहीं करवाया। शंकर भगवान कहने लगा, अच्छा ठीक है मैया, तो मुझे लाला के दर्शन नहीं करवा रही ना, मैं भी नहीं जाता। तो भगवान शंकर नंद भवन के बाहर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। मैया आज इतनी हट करने लगी, दर्शन अभी भी नहीं हुआ। तो इतने में क्या देखते, शंकर भगवान जाने लगे तो इतने में क्या देखते हैं कि जो हमारे प्रभु है ना, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैया यशोदा देखने लगी कि आज लाला रो रहा है, ना जाने क्या हुआ।
सभी गोपियां दौड़ी हुई आई, कहने लगी मैया ये लाला को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। तो मैया बोली ना जाने किसने इस पर कुछ जादू सा कर दिया। गोपियां बोली मैया ये बताओ कि आपके घर में कोई आया था। मैया सोचने लगी नहीं कोई नहीं आया। अरे मैया एक बार देखो आपके घर कोई आया होगा, उसके जाने पर ये लाला इतना रो रहा है। मैया ने ध्यान लगाया तो कहने लगी हाँ गोपियों, एक बाबा आया था, उसके गले में सांप और बिच्छू लटक रहे थे, तो उस बाबा को मैंने अपने लाला का दर्शन नहीं करवाया, क्योंकि उसको देखकर मेरा लाला डर जाता है। और आज उन गोपियों ने शंकर भगवान को बुलाने गई और शंकर भगवान को लाला का दर्शन करवाया, जिससे प्रभु ने आज रोना बंद कर दिया। इधर कि गर्ग पुरोहितो राज यदु नाम सुमातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज वसुदेव जी की प्रेरणा से यादवों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के नंद भवन में आए और नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य जी को देखा, प्रणाम किया और कहने लगे गुरुवर आप यहाँ पर आए, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की और हम चाहते हैं ये जो हमारे दो बालक है ना, आप इनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ये नंद बाबा आपको पता है यदि आपके लाला को मैंने नामकरण किया तो यहाँ के जो राजा है कंस वो आकर मुझे मार देंगे। नंद बाबा बोले नहीं गर्गाचार्य जी आप एक काम करो, आप चुपके से मेरे साथ गौशाला में चलो और वहां पर मेरे लाला को नामकरण करो। आज नामकरण प्रभु का बड़ा ही सुंदर, यशोदा मैया और रोहिणी दोनों अपने अपने पुत्रों को लेकर गौशाला की ओर गई। आज जो रोहिणी थी वह यशोदा से बोली कि बहन सुनो, हमने सुना है जो हमारे गुरुदेव गर्गाचार्य जी हैं वो त्रिकालदर्शी हैं और चलो हम उनकी परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा ली कि जो रोहिणी के पुत्र था वो आज यशोदा मैया ने उठाया और जो यशोदा मैया का पुत्र था वो रोहिणी ने उठाया। दोनों लेकर गौशाला में गई और आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही। गर्गाचार्य जी को नाम करने को जब नंद बाबा ने बोला, गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा ये जो यशोदा की गोद में बैठा है ये यशोदा का पुत्र नहीं है, क्योंकि वो जान गए थे ये रोहिणी का पुत्र है। और देखो हमने इसका एक नाम रखा है, इसके अंदर बल बहुत है और ये आपको आनंद भी देगा। एक नाम इसका हमने रख दिया राम, बलराम नाम आज गर्गाचार्य जी ने रखा। बोलिए बलराम जी महाराज की। और इतना ही नहीं, इनका एक नाम और रखा रोहिणी, और संकर्षण भी इनका नाम रखा, क्योंकि संकर्षण नाम क्यों पड़ा, जब ये यशोदा के गर्भ में थे तब भगवान ने योग माया का आदेश दिया था कि जो देवकी के ये पुत्र है इसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। भगवान ने योग माया द्वारा आकर्षण करवाया था, इसलिए इनका नाम पड़ा संकर्षण। आगे नंद बाबा बोले गुरुजी
अब आपने मेरे एक लाला को तो नामकरण कर दिया, अब आप दूसरे लाला को भी नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने देखा आज मन में क्या सोच रहे हैं कि जो पूरे संसार को नाम देता है, आज मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं आज एक प्रभु का नामकरण कर रहा हूं। अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे और कहने लगे, हे ब्रजराज, ये जो आपका लाला है ना, देखो ये बड़ा ही चंचल है और इसका नाम रखा है कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और हाँ नंद बाबा, ये जो आपका लाला है ना, ये कोई सरल नहीं है। आपका लाला तो नारायण है। आज जब प्रभु ने देखा, आज गर्गाचार्य जी को आंखें दिखा रहे हैं, कहने लगे, गर्गाचार्य जी बोले, हे प्रभु आप ये मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हैं? कहने लगे कि आपको पता है, आपने मेरे पिताजी को कहा ये नारायण है। आपको पता है नारायण कौन होता है? नारायण, इन्होंने जब मुझे माना तो ये मुझे एक मंदिर में जाकर बिठा देंगे और वहां पर मैं तो यहाँ पर ब्रज में लीला करने आया हूँ, मंदिर में बिठाकर ये मेरी पूजा करेंगे और मुझे सूखे लड्डू और पेड़े भोग लगाया करेंगे और मेरी मूर्ति पधराकर मेरी पूजा करेंगे। ऐसी लीला जो मैं ब्रज में करने आया हूँ वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो आज गर्गाचार्य जी बोले, प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप इतने नाराज मत हो मुझसे। ब्राह्मणों को बात पलटने में कोई देर नहीं लगती। आप चिंता मत करो, मैं अभी इस बात को पलट देता हूँ। देखो ब्रजराज, आपका ये जो लाला है ना, ये लग रहा है नारायण के जैसा, पर नारायण नहीं है। ऐसा कहकर आज सुंदर नामकरण प्रभु का हुआ और भक्तों ने कितना सुंदर गाया कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री तो घोल घोल पी। हमारे प्रभु का जो नाम है ना, इतना मीठा है कि देवता लोग भी इनके दर्शनों को तरस जाते हैं। ऐसे हमारे प्रभु की नाम भी मीठे और उनकी लीलाएं भी इतनी मीठी है। बड़ा ही सुंदर नामकरण हुआ और प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए हैं। तो आज भगवान नंद भवन के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटनों के बल प्रभु चल रहे। तो ठाकुर जी ने आज सोचा कि मैं नंद भवन के बाहर जाता हूँ। घुटनों के बल जब चलने लगे, आज ब्रज की धूल को प्रभु खाना चाहे। नंद भवन के बाहर जाते हैं तो आज प्रभु के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर प्रभु बाहर निकलते हैं। दोनों हाथ बाहर और पैर प्रभु के पीछे देहरी पर लटक रहे हैं। आज प्रभु बीच में लटक रहे हैं। रोना शुरू किया प्रभु ने। ये दृश्य नारद जी ने देखा, वशिष्ठ जी के साथ आए और आज प्रभु को देखकर रो रहे हैं कि आज जिस प्रभु ने इतने सारे राक्षसों का संहार किया, आज वो देहरी को लांघने में रो रहे हैं। ये प्रभु की लीला थी। प्रभु करने को तो क्या नहीं कर सकते। आज जब देखा नारद जी भी रोने लगे, एक दिन ठाकुर जी घुटनों के बल चलते चलते देहरी के पार हो ही गए। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, ये जो ब्रज की धूल है,
ब्रज की धूल आज प्रभु ने अपने मुख पर भरी है। जब मैया यशोदा ने देखा, कहने लगी, लाला ये तूने क्या किया? इतना सुंदर मैंने तेरा श्रृंगार किया था और तूने अपने मुंह पर सारी ब्रज रज लगा रखी। और कहने लगी, हे लाला, पहले तो इतना गोरा था जो तू अपने मुंह पे ये मिट्टी लगाई। तो भगवान पता है क्या बोले? भगवान बोले, मैया हाँ, मैं पूर्व जन्म में सूकर था। वराह देव भगवान बनकर आए थे ना, हिरण्याक्ष का वध किया था, तो भगवान सूकर रूप धारण करके आए थे। और हे मैया, मैं पूर्व जन्म में सूकर ही था, इसलिए आज प्रभु ने ब्रज रज को मुंह में डाल दिया। सारे अवतारों के बारे में अपनी मैया को दर्शन करवा रहे, और अब प्रभु क्या करना चाह रहे? माखन चोरी लीला। तो भगवान आज 1.5 वर्ष के हुए, प्रभु क्या सोच रहे? कहने लगे, यदि मैं दूसरों के घर में चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं किसी के हाथ में ना आऊं, तो प्रभु आज सर्वप्रथम अपने घर में चोरी करना शुरू कर रहे हैं। प्रभु ने क्या किया? माँ यशोदा स्नान करने के लिए गई, और बाल कृष्ण जहाँ पर मैया ने दूध दही माखन की मटकियां रखी हुई थी, प्रभु उस कक्ष के अंदर चले, वहां पर गए और घुटनों के बल चलते चलते अंदर प्रभु ने माखन की मटकी, दही की मटकी देखी, तो आज उस माखन की मटकी में हाथ डालकर खा रहे। तो आज मैया ढूंढते ढूंढते प्रभु को उस कोठरी के अंदर गई जहां पर मैया ने माखन और दही की मटकियां रखी। पहुंची, देखा, कहने लगी, क्यों रे लाला, ये तू क्या कर रहा? तू माखन को चुरा कर खा रहा है, अभी बताती हूँ, रुक। तो पता है प्रभु क्या बोले? मेरी मैया, आपको पता है मैं माखन को चुरा कर नहीं खा रहा था। अच्छा, तो ये तेरे मुंह में माखन कैसा है? कहने लगा, मैया, जो आपने मुझे इतने स्वर्ण के कंगन पहना रखे हैं, इससे मेरा जो हाथ है ना वो जल रहा था, इसलिए ठंडा करने के लिए मैंने माखन के अंदर हाथ डाला। अच्छा ठीक है लगे, ये बात है, तो ये बता तेरे मुख पे माखन कैसा है? मैया, आपको पता है क्या हुआ? जैसे मेरे हाथ जल रहे थे, मैंने अपने हाथों को मटकी में डाला, तो इतने में क्या हुआ, एक चींटी आई और मेरे गालों पर चढ़ रही। तो उस चींटी को हटाने के चक्कर में ये जो माखन है सारा मेरे मुंह पर लग गया। अच्छा लगा, ये बात है। तो आज प्रभु ने सर्वप्रथम अपने घर में ही माखन चोरी लीला की, पर प्रभु पकड़े गए। आगे नंद भवन से बाहर प्रभु निकले हैं और प्रभु के मित्र बने हैं श्री रामा, मधुमंगल, ये सब मित्र बने, और प्रभु ने एक मंडली बनाई, जिस मंडली का नाम रखा श्री माखन चोर गोपाल मंडल। आज इस मंडली का नाम रखा और प्रभु घर घर जाकर माखन को चुराते। गोपियों ने देखा, गोपियां क्या कह रही हैं? कहने लगी, कन्हैया तू हमारा माखन को चुराता है, अभी हम तेरी मैया के पास जाते हैं, जाकर तेरी शिकायत करते हैं। और कहने लगी, आइए, बड़ा ही सुंदर भाव, तो ये माखन मिश्री तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, ओ मत फोड़े दही की
हाथ लगाए दूंगी मत भूल दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत भूल दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी वरना मत फोड़ दही की मटकी। मत भूल दही की
चुकायो कछु मंदिर को सजायो चित चोर मेरो माखन आय गयोरी चित चोर मेरो माखन खा गया मक्खन 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 खा गया मेरा हंस हंस के मेरे कोठी ऊपर आना मेरा मक्खन खाना मेरे कोठी ऊपर आना मेरा मक्खन खाना मेरा मक्खन खाना जाना कोठी टक के मेरा मक्खन जाना कोठी टक के मक्खन खा गया 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 मेरा हंस हंस के मक्खन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस भगवान की जय हो नीलमणि सरकार की जय हो आज सभी गोपियां माँ यशोदा को उलाहना देने जाती हैं और शिकायतें करती हैं, कहती हैं कि वत्सान मुंचद कचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत दधिपै कल्पितैस्तैयोगी मर्कान् भोक्षण विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यलाभे सैक्रे कुपितो यातो प्रेक्रोशेतुकान्। एक गोपी बोली, मैया ये जो आपका लाला है ना हमारे घर में आता है और हमारे जितने भी बछड़े हैं सभी को ऐसा में से आकर हमारे बछड़ों को खोलकर भाग जाता है जिससे ये बछड़े गैया का दूध सारा गिरा देती है। और ये गोपी बोली, ब्रजरानी मैं आपको क्या बताऊं, ये आपका लाला ना हमारे जो बच्चे हैं ना वो रात्रि में सो रहे होते हैं और आता है चुपके से हमारे बच्चों की चोटी को खींचकर भाग जाता है। तो प्रभु को यहाँ पर सोता हुआ जो व्यक्ति है ना प्रभु को अच्छा नहीं लगता। क्यों? प्रभु का काम क्या है? जगाना। इसलिए भगवान भक्तों को भगवान ने कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सारा, भाव से मुझको भजोगे तो जग से बेड़ा। और भगवान को केवल क्या चाहिए? प्रेम। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, प्रेम से ही माँ यशोदा को नंद बाबा को इनका प्रेम ही मिला और अपनी लीला का दर्शन करवा रहे। आज गोपियों ने शिकायत जब करने आई ब्रजरानी यशोदा से, तो आज ब्रजरानी यशोदा ने क्या किया, लाला को बुलाया, कहने लगी लाला इधर। लाला आए और लाला से पूछने लगी, लाला ये बताओ क्या तुमने इन गोपियों के घर में जाकर माखन को चुराया है? तो प्रभु पता क्या बोले कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, के मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, के मैया मोरी मैं नहीं माखन। लाला तो क्या कह रहा है कि तूने ही माखन खाया? तो प्रभु कहने लगे नहीं मैया, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, के मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। अरे लाला
मैया क्या कह रहा है? कभी तो कहता खायो, कभी कहता नहीं खायो, सही बता। तो प्रभु कहने लगे कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, हे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। लाला सही बता, तूने ही माखन खाया? हाँ मैया मैंने ही खाया। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैंने माखन खायो। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, हे मैया मोरी मैंने माखन खायो। हाँ मैया मैंने ही खाया। आज भगवान ने जब ऐसा बोला तो माँ यशोदा बोली, देखो गोपियों, मेरे लाला ने मुझे सच कहा है कि मैंने ही माखन खाया, तो मैं इसे मारूंगी नहीं। और कहने लगी गोपियों, तुम्हारे यहाँ से मेरे लाला ने जितने भी दही की मटकी माखन लिया है तुम ले जाओ, कि तोल तोल लियो वीर जितनो जाको खायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो। गोपियों, इस लाला को गाली मत देना, क्योंकि इतने वर्षों के बाद मैंने इसको पाया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज गोपियों ने जब सुना, कहने लगी मैया ये उल्हाना तो देना हमारा बहाना था, लेकिन असल में हमने तुम्हारी कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, इसलिए हम उससे मिलने के बहाने तुम्हारे यहाँ पर आए कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, तेरे लाला को हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है, ये उल्हाना तो बहाना है। मैया हमने तुम्हारी कृष्ण का दर्शन करना था, अपने प्रभु का दर्शन करना था, क्योंकि जब हम अपने प्रभु का दर्शन नहीं करती ना तो हम व्याकुल हो जाती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़े ही सुंदर ये भगवान ने माखन चोरी लीला की, और अब प्रभु ग्वाल बाल जितनी भी सखा थे सभी के साथ खेल रहे हैं, और आज प्रभु इस ब्रज की मिट्टी को खा रहे हैं। भगवान ने जब मिट्टी खाई तो जितने भी उनके साथ सखा थे देखकर बोले, लाला ये बता तूने माटी खाई? भगवान के मुंह में माटी है तो भगवान कैसे बोले? भगवान कहते मुझे मैंने नहीं खाई। आज प्रभु को सभी ग्वाल बाल मिलकर मैया के पास ले गए। मैया से जब कहा कि लाला ने माटी खाई, कि यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, कि सुनत माटी को ना ब्रज रानी दौड़ी आई, और पकड़ा हरि को हाथ, क्या तुमने माटी खाई? तुनक तुनक तुतलाए के बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, कि नाम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्ये में मुखम। माँ के पूछने पर प्रभु बोले, नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा लाला तूने माटी नहीं खाई तो क्या ये जो तुम्हारे सखाए सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया ये सब झूठे हैं। अच्छा ये झूठे हैं तो क्या तुम्हारा जो बलराम
मैया है वो भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैया ये भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक तू ही सच्चो राजा हरिश्चंद्र को बेटो है ना, जो तू ही सच्चा बोल रहा है, सब बाकी झूठ बोल रहे हैं। तो प्रभु कहने लगे मैया ये जो दाऊ भैया है ना ये अंदर से काले हैं, ये ऊपर से तो गोरे हैं पर अंदर से काले हैं। और काले क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर हमारे को श्याम वरण के ठाकुर बैठे हैं, हमारे प्रभु का इनके अंदर स्मरण चलता रहता है, इसलिए ये अंदर से काले हैं। और प्रभु के अंदर कौन है कि तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी, हमारे ठाकुर के अंदर वो हमारी परम आह्लादनी शक्ति किशोरी जी है। मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कहा ठीक है तूने माटी नहीं खाई ना तो अपना मुख खोल और दिखा। आज प्रभु ने मुख खोला है तो मुख खोलते ही मैया ने क्या देखा? सारा ब्रह्मांड आज प्रभु के मुख में नजर आया। ऊपर के लोग नीचे के लोग गैया सब जितने भी ग्वाल बाल थे आज सभी प्रभु के मुख में देखकर मैया को वहीं पर चक्कर आ गए और गिर गए। भगवान ने सोचा यदि मैया को मेरी माया के बारे में पता चल गया तो मैं आगे जितनी भी लीलाएं करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो प्रभु ने आज यहाँ पर अपनी वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया और मैया ने जो कुछ भी देखा था भगवान के मुख में सब कुछ भुलवा दिया। मैया को होश आया। भगवान की 3 प्रकार की माया, 3 प्रकार की माया बताई कौन सी? एक माया है भगवान की सम्मोहिका माया, जिसमें भगवान अपने आप को ही मोहित कर लेते हैं। आप कहोगे अपने आप को कैसे भगवान ने मोहित किया? तो आप यहाँ पर सेवा कुंज आप लोग गए होंगे, वहाँ पे मंदिर है जो ठाकुर जी का, तो वहाँ पर प्रभु अपने हाथों से श्री जी की चरण सेवा कर रहे हैं। इसको कहते हैं सम्मोहिका माया। दूसरी भगवान की माया है स्वजन जन मोहिका माया। इसमें भगवान क्या करते हैं? माया के द्वारा अपने परिकर के जो भक्त हैं उनको मोहित कर लेते हैं। तीसरी माया भगवान की है विमुख जन विमोहिका माया। यहाँ पर भगवान जितने भी दुष्ट हुए हैं उनको अपने में मोहित कर लेते हैं। और आज जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, नेत्र खोले तो क्या देखा? प्रभु पूछने लगे मैया आपने क्या देखा? मैया बोली कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्यों? भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग कर दिया। और कहने लगी कि साचे श्री राधा झूठो सब संसार, बाजीगर को बेगड़ो मिटते ही न लागे पार। सबको झूठा, केवल सच्चे कौन है? राधा रमन लाल। राधा रमन लाल की दिव्य झांकी, बड़े ही मनमोहक आंखें बिहारी लाल की। और महाराज परीक्षित ने जब ये कथाएं सुनी ना, कहने लगे गुरुवर आप मुझे ये बताइए, ये जो नंद बाबा और यशोदा मैया थे ये पूर्व जन्म में कौन थे? और भगवान ने इतनी लीलाएं जो की हैं इनको अपनी लीलाओं का दर्शन क्यों करवाया? राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी बोले सुनो, पूर्व जन्म में ये जो नंद बाबा थे द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी थी धरा यानी कि यशोदा मैया। इन्होंने सूखे पत्ते चबाकर भगवान की कठिन तपस्या की थी। आपको बताया था कि द्वापर त्रेता युग में अनेक कठिन परिश्रम करने
समझते थे, लेकिन इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही भगवान मिल जाते हैं। कितना आसान भगवान ने हमारे लिए ये साधन बताया है कि वाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिसी दसो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदर्शन रजर बिहारी। ऐसे दिव्य नाम की महिमा का वर्णन किया गया है और इन्होंने सूखे पत्ते चबाकर भगवान की आराधना की और इन्होंने एक ही कामना की, प्रभु हम यही चाहते हैं कि हम आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करें। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया, जाओ जब मैं ब्रज में आऊंगा और तुम्हारी वसुदेव और तुम्हारे पुत्र रूप में आकर तुम्हें अपनी लीलाओं का दर्शन करवाऊंगा। ये वही नंद बाबा द्रोण नाम के वसु बने और यशोदा मैया इनकी पत्नी बनी। आगे बड़ा ही सुंदर समय आया, कार्तिक का महीना आया। आज यशोदा मैया की एकदा गृह दासी यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता कर्मवंद स्वयं दधि। ऐसे शुभ अवसर पर आज मैया यशोदा दधि को मंथन कर रहे हैं। दीपावली का शुभ अवसर आया और मंथन कर रही हैं और भगवान ने सुंदर पीले वस्त्रों को धारण मैया ने करवाया, हाथों में सुंदर कंगन पहनाया। सुंदर दृश्य भगवान का वर्णन किया गया है। उसी समय आज बाल कृष्ण प्रभु पलंग से उठकर अपनी मैया की गोद में जाकर बैठ गए और मैया ने आज प्रभु को गोद में लिया, दूध पान करा रही है। थोड़ी देर बाद मैया क्या देखती है कि मैया ने दूध का पतीला गैस पर रखा हुआ है। दूध को उबाला आने लगा और मैया ने सोचा कि कहीं ये दूध निकल ना जाए। मैया ने क्या किया, लाला को गोदी से उतारा और दूध देखने के लिए चली गई। प्रभु ने देखा कि मैया को मुझसे प्यार नहीं है, मैया को तो अपना दूध ही प्यारा है। भगवान ने क्या किया, कंकड़ लिया और जितने भी दही की मटकियां, माखन की मटकियां पड़ी थी, भगवान ने फोड़ दी। उधम कर रहे हैं प्रभु और मैया ने देखा कि मैं 2 मिनट के लिए उतार के गई थी और इसने इतना उधम कर दिया। ब्रजरानी यशोदा आज प्रभु को देखकर कहने लगी, लाला क्या किया तूने सारे ही भांडे जितने भी बर्तन थे सभी को फोड़ दिया और मैया आज प्रभु को पकड़ रहे हैं। भागते भागते मैया थक गई तो इतने में भगवान के एक सखा आते हैं जिनका नाम है मनसुखा। मनसुखा आए, मनसुखा से आज मैया बोली, मनसुखा तू इस लाला को पकड़ कर ले। मनसुखा ने कहा, मैया आप एक काम करो, यदि इस लाला को पकड़ना है ना तो आप इसे इसके भक्तों की सुगंध दो। मैया ने मनसुखा के कहने पर भक्तों की सुगंध दिलवाई, पर प्रभु फिर भी नहीं आए। मनसुखा से कहने लगी, मनसुखा देख, तूने कहा था भक्तों की सुगंध, देख अभी तक ये आया नहीं। मनसुखा बोला, मैया अब आप इसको कलयुग के भक्तों की सुगंध खिलवाओ। कलयुग के भक्तों की सुगंध खिलवाई और प्रभु आज सोच रहे हैं इस कलयुग में वैसे ही 2-4 भक्त होंगे और यदि मैं इनकी सुगंध भी झूठी कर दूंगा तो इस कलयुग में भजन कौन करेगा। आज भगवान अपनी मैया के हाथों आ गए और
क्योंकि भगवान जानते हैं इस कलयुग में भक्त होना बड़ा ही कठिन। आज भगवान अपनी मैया के पकड़ में आ गए और मैया ने क्या किया, मारा नहीं, कहने लगी लाला आज मैं तुझे बांध दूंगी। आज मैया लाला को बांधने लगी है और क्या देखती है, एक उखल के साथ रस्सी से बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। मैया बांध के थक गई, पुनः बांधती, पुनः 2 रस्सी अंगुल कम पड़ जाता। आज प्रभु देख रहे हैं माँ को दुखी होते हुए, तो प्रभु आज माँ के बंधन में बंध गए कि प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बंध गए। माँ के बंधन में बंधकर आज प्रभु यहाँ पर कहते हैं, ये जो उखल बंधन लीला है यहाँ पर प्रभु क्यों बंधे, क्योंकि भगवान ने एक लीला करनी थी। क्या लीला करनी थी, प्रभु के आंगन में यमला अर्जुन नाम के वृक्ष थे जो कि आपस में जुड़े हुए थे। भगवान ने इन वृक्षों को, ये कुबेर के पुत्र थे, इन्हें वृक्ष योनि से छुटकारा दिलवाना था। आज भगवान घसीटते हुए, उखल के साथ बंधते हुए उस जैसे ही वृक्ष के दोनों बीच में से निकले तो दोनों वृक्ष अलग हो गए। आज भगवान ने इन पर भी कृपा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इन नलकुबर और मणिग्रीव वृक्षों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी ये जो वाणी है ना, इससे हम सदैव आपका ही गुणगान करते रहे और जो हमारे नेत्र हैं वो आपकी दर्शन करते रहे और हमारे हाथ आपकी सेवा में ही लगे रहे, हमारे पैर सदैव ही आपके धाम में चलते रहे। बड़ा ही सुंदर ब्रज के भक्तों ने कहा कि काया शुद्ध हो जब ब्रज रज मस्तक लगे, माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे, कि कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए से, मस्तक शुद्ध होत गुरु चरणन में झुके से, वाणी शुद्ध होत राधे कृष्ण गुण गाए से, कि हाथ शुद्ध होत दीन दुखियन की सेवा किए, पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से, पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। और कहा कि जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा। जमीन पे ऐसा नजारा ना देखा जिसने वृंदावन ना देखा। महाराज वृंदावन की जो महिमा है ना, बड़ी अद्भुत है। जीव आसानी से नहीं आ सकता इस धाम में जब तक ठाकुर की विशेष कृपा ना। सेवा कुंज का नजारा न देखा जिसने वृंदावन न देखा। सुखदेव जी महाराज मानो कितना सुंदर भाव गुनगुना रहे। आइए हम भी इस सुंदर भाव को गाएंगे, सभी ने मिलकर गाना है। क्या मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। सभी ने मिलकर गाना है। क्या मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे
मणि सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमारे जो भागवत की सेवा के लिए पानीपत से श्री मनोज कुमार जी बत्रा, मेरी आवाज को सुन रहे हो, महाराज जी के बाद 2 मिनट के लिए आए मनोज कुमार जी बत्रा, उनके साथी गुलशन अरोड़ा, उनके मित्र करमवीर मित्तर, उनसे भी गुजारिश है कृपा 2 मिनट के लिए महाराज जी के पास आए। गुलशन जी अरोड़ा, करमजीत मित्तर, मनोज जी अरोड़ा और सोनीपत से लाजपत आहूजा, सोनीपत से लाजपत आहूजा, जो मेरे ख्याल 56 भोग की सेवा भी लाया है। मेरे ख्याल भगवान उनकी भी मनोकामना पूर्ण करे। आज गुलशन जी, धर्मपाल जी बाटा, पुत्र अर्जुन जी बाटा, उनसे भी मेरी गुजारिश है कृपा महाराज जी के पास आए। सभीता वाले परसोत्तम नागपाल जी दिल्ली वाले, अगर मेरी आवाज को सुनने हो वो भी महाराज जी श्री से आए। परसोत्तम चाँद जी दिल्ली वाले, हमारे छोटे बेटा चरणजीत के छोटे भाई राजकुमार जी ढीगड़ा, उनके पुत्र भी आए हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कृपा महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी आवाज को सुन रहा हो, शनि ढीगड़ा, एक हमारे खास मनोज अरोड़ा दिल्ली वाले, उनसे भी मेरी गुजारिश है कृपा महाराज जी से आशीर्वाद करें। मनोज अरोड़ा दिल्ली वाले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वृंदावन की महिमा के बारे में बता रहे हैं और सुखदेव जी महाराज बोले राजन, आज ब्रज में एक फल बेचने के लिए आए और वो मालिनी सिर पर टोकरी रख के उस ब्रज में आई और कि फल विक्रणी तस्य चित्तदानं करद्वयं फलैर्पूरि यद रत्नै फल भांडं पूरी ची। आज जब वो फल बेचने वाली आई तो कहने लगी, अरे कोई फल ले लो री, अरे कोई फल ले लो री। आज बाल कृष्ण प्रभु ने देखा कि नंद भवन के अंदर आज कोई फल बेचने वाले, सबको तो मैं ही फल बांटता हूँ, आज ये कौन आई है। आज प्रभु देखने के लिए नंद भवन से अपने छोटे छोटे हाथों में धान लेकर आए और उस फल बेचने वाली को वो धान दी। उसकी जगह प्रभु ने उससे फल लिए और कहते हैं फल बेचने वाली आज प्रभु को एक टक देखती जा रही है। क्या कह रही है कि
कि कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। प्रभु ऐसी लीला आज प्रभु को देखकर गदगद हो गई। भगवान बोले, अरे मालिक, क्या कभी तूने किसी को ऐसे देखा नहीं जो तू मुझे निहारती ही जा रही है? और कहते हैं जो भगवान ने उसे धान दिए थे ना, तो जब घर आई आकर के उसने अपनी टोकरी से कपड़ा हटाया तो क्या देखती है, वो धान नहीं, वो रत्न बन गए। आज भगवान ने इस फल बेचने वाली पर भी कृपा की और इस फल बेचने वाली ने उन सभी रत्नों को छोड़कर एक ही फल अपना लिया, उस श्याम सुंदर को अपना लिया और यही रटना लगाई रही, कोई श्याम ले लो रे, कोई श्याम ले लो रे। आज भगवान के इस रूप को देखकर इतना मोहित हो गई और भगवान ने इस मालिनी पर भी कृपा की। 2.5 वर्ष के भगवान की अवस्था हो चुकी है और प्रभु गोकुल छोड़कर सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर नंदगांव पधारे। और नंदगांव में आकर बड़ी ही सुंदर लीला भगवान ने की, वत्साचरण लीला। बछड़ों को ले जाया करते थे प्रभु, उन्हें चराया करते थे और इस लीला में एक और दैत्य आया, उसका नाम था वत्सासुर। और भगवान ने बगुला के रूप में आकर बकासुर आया, भगवान ने इसका भी संहार किया। और अब ठाकुर जी कुछ ही बड़े हुए हैं तो प्रभु की आयु 4.5 वर्ष की हो गई। इस लीला में क्या देखते हैं कि एक अजगर आया, मुंह फाड़कर वन में बैठा हुआ और जितने भी ग्वाल बाल थे इस अजगर के मुंह में चले गए। भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल इस अजगर के मुंह में जा रहा है। भगवान जान गए और भगवान ने भी इसके अंदर प्रवेश किया। भगवान ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि आज इसका जो कंठ था ना वो अवरुद्ध हो गया था, यानी कि ये बोल नहीं पा रहा। पर भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करिए। आज इसने भी अपने प्राणों को त्यागा है, भगवान ने इस पर भी कृपा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज प्रभु बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं जिसमें प्रभु ने अपने जितने भी ग्वाल बाल थे सभी का जूठन प्रसाद पाया। आप सोच रहे होंगे कि भगवान भी जूठा खाते हैं। हाँ, भगवान जूठा खाते हैं, पर क्यों, कब खाते हैं? जब हम उन्हें प्रेम से खिलाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम वैसे बन ही नहीं पाएंगे। मीरा जी ने तो इतनी तपस्या की थी भगवान की। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, लेकिन माँ यशोदा के जैसे हम खिलाते नहीं। उनका और प्रेम हमारा प्रेम नहीं, उनके मुकाबले है ही नहीं। और आज प्रभु उन ग्वाल वालों की जूठन प्रसादी जब खा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा तो आज ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी आए और जितने भी ग्वाल बाल थे ब्रह्मा जी सभी को लेकर अपने ब्रह्मलोक में
चले गए। भगवान ने देखा कि सभी ग्वाल बाल ब्रज में नहीं है, ध्यान लगाया कि ब्रह्मा जी सभी ग्वाल बालों को लेकर चले गए। तब भगवान ने अपनी माया से जितने भी ग्वाल बाल थे वहीं पर दोबारा उपस्थित कर दिए। एक वर्ष इस लीला को होते हुए चला गया। एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, देखा कि वही ग्वाल बाल यहाँ पर भी और ब्रह्मलोक में भी। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और क्षमा मांगी, प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया, ये मेरा महान दोष है। और हाँ, ये जो संसार में व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति आपकी लीला को जो नहीं समझता वो महामूर्ख। और इन वाणी से आपके पूरे जितने भी आपके अंग हैं उनका गुणगान नहीं करता। आपको बताया था जो वाणी हमारी प्रभु का गान नहीं करती वो हमारी वाणी क्या है, शमशान के समान। और आज ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु यदि आप मुझे जन्म देना तो इस ब्रज में देना, और यहाँ तक कि वृंदावन की धूल में मुझे मिला देना, बस मेरी यही प्रार्थना। बड़ी सुंदर स्तुति की और सभी ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने लाकर पुनः सुचारू रूप से भगवान की ये लीला चलती रही। आगे भगवान नंद भवन में पधारे हैं और अब भगवान की आयु पौगंड अवस्था में कि ततश्च पौगंड वयस्थितो व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाचार्यन्तो सखभी समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतु। आज ये अवस्था भगवान 5.5 वर्ष के हो चुके हैं और प्रभु ने आज बच्चों को चलाना बंद किया। नंद बाबा की आज्ञा लेकर गोचारण लीला प्रारंभ की। गौओं को चराते हुए आज भगवान जा रहे हैं। तो भगवान उसी बीच में एक देनुका नाम का असुर है और आज प्रभु ने इसका भी संहार किया। और प्रभु आज वृंदावन में यमुना के तट पर पहुंचे और गौओं को जल पीने के लिए वहां पर छोड़ दिया। तो कहते हैं जितनी भी गौओं ने